व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ प्लेलिस्ट प्रोफेशन। आज के इस वीडियो का टॉपिक है डज सीएस गो विद एलएलबी, यानी जो सीएस कर रहे हैं उनको एलएलबी करना चाहिए या जो एलएलबी कर रहे हैं उनको सीएस करना चाहिए, या जो लोग इन दोनों डिग्रीज को परस्यू कर रहे हैं उन लोगों का कॉम्बो वाकई में ग्रेट है जैसे हम लोगों को सुनने मिलता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने डाउट्स रहेंगे, क्वेरीज रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, उन सबको क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। और इन सबको क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगी मिसेस पूनम दरगर। सी इज अ सीएस एंड एलएलबी बोथ, और उनके पास मोर देन 15 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो शायद आज उनसे बातचीत करके इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है, डाउट्स है, क्वेश्चंस और क्वेरीज है, इन सबको क्लियर कर सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस दीदी ना सेट स्टोर बाय पॉडकास्ट, कैसा लग रहा है इस पॉडकास्ट में? वेरी एक्साइटिंग। सो दीदी, जैसे कि आपको पता है आज के इस वीडियो का टॉपिक हम लोग का डज सीएस गो विद एलएलबी। तो बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं दीदी, सीएस क्या है? सीएस एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है विच इज अ कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये 3 year कोर्स होता है बेसिकली। इसमें 3 stages होते हैं। वन इज योर फाउंडेशन, हमारे टाइम पे फाउंडेशन होता था, अभी सीएस नीट करके कुछ होता है। देन द सेकंड ईयर इज योर एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज योर प्रोफेशनल। ये 3 year डिग्री के बाद में आपको एक यू गेट अ प्रोफेशनल डिग्री एज अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। Now, the next question comes, who is a company secretary? हम क्यों करेंगे? करेक्ट, हाँ। So, कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स होता है वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है फॉर कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट। Okay. Nowadays, compliance is a very crucial thing. हर कंपनी के लिए कॉर्पोरेट लॉ एक ऐसी चीज हो गई है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। चाहे एक हो, चाहे कितनी भी कंपनीज हो, यू हैव टू सेट अ कंप्लायंस टीम इन योर ऑर्गेनाइजेशन और योर कंपनी। इट्स वेरी एसेंशियल नाउ। करेक्ट। पहले जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता था, अभी कंप्लायंस टीम होती है, सेक्रेटेरियल टीम होती है। What they do वो compliance management करते हैं on behalf of the company. Absolutely. So दीदी, एलएलबी के अंदर भी 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है लिटिगेशन, एक होता है कॉर्पोरेट। जो कॉर्पोरेट लॉ परस्यू करते हैं उनको क्या डिफरेंट बनाते हैं सीएस से? जो सीएस हो रहे हैं और जो एलएलबी परस्यू करके कॉर्पोरेट लॉ में गए, तो व्हाट मेक्स दैट डिफरेंस? See, corporate law through LLB is an add-on. ये जो कोर्स होता है एलएलबी का कोर्स, वाइट गोज विद सीएस। सीएस में भी हमको बहुत सारे लॉ पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, तो सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ाता? नहीं। तो कंपनीज एक्ट के साथ साथ हमको लेबर लॉज, आपका इनकम टैक्स लॉज, बहुत सारी चीजें, बहुत से लॉज हम पढ़ते हैं। उनको थोड़ा इलेबोरेटिव कर देता है आपका एलएलबी। तो जब आप सीएस और एलएलबी साथ करते हैं बहुत कुछ कॉमन होता है उसमें। सो इसलिए लोग प्रिफर करते हैं सीएस एलएलबी कॉम्बो। करेक्ट। सो आपको क्या लगता है दीदी, वाकई में अगर जो बंदा सीएस कर रहा है उसको एलएलबी करना ही चाहिए? क्या कंपलसरी है ये चीज? नो, इट्स नॉट मैंडेटरी। ये हमारा कॉल होता है। अगर आप सीएस कर रहे हो और आपको सिर्फ कंप्लायंसेस ही करने हैं, यू आर डिटरमिन्ड कि मुझे सिर्फ कंपनी कंप्लायंसेस करने हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी, whether in practicing or being appointed as a whole time CS, तो आप सिर्फ CS करो। और अगर आपको लगता है कि you want to present yourself in court, high court, supreme court, आप उस तरह से भी present करना चाहते हो, explore करना है आपको, तो आप LLB भी करो। However, अभी company secretaries are also, dignified with the privilege कि आप NCLT में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपीयर कर सकते हो। अच्छा, विदाउट हैविंग अ लॉ डिग्री। तो दीदी मतलब जब मैं अपने 12 के स्टेज पे था तो मेरे एक मन में डाउट रहता था कि सीएस एलएलबी कॉम्बो तो ग्रेट है, पर जब मैं एक एडवोकेट से पूछने गया वो बोले कि एलएलबी वालों को सीएस करने की जरूरत नहीं होती, पर सीएस वालों को एलएलबी करने की जरूरत होती। क्या सच है? ये सच है, क्योंकि एलएलबी बहुत इलेबोरेटिव कोर्स है, उसमें सारे लॉज आ जाते हैं विच आर एप्लीकेबल इन इंडिया। आप 3 साल का कोर्स भी कर सकते हो, 5 साल का भी कर सकते हो। इफ यू हैव परसूड योर एलएलबी एंड कंप्लीट कर लिया आपने एलएलबी कोर्स, आपके लिए सीएस बहुत इजी हो जाता है, यू नो।
क्योंकि सीएस में जो मेजॉरिटी ऑफ कंप्लायंसेस या कोर्स है वो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड ही है और वो लॉ के अंदर रहता है और वो ऑलरेडी आपका एलएलबी कोर्स में रहेगा ही। तो सैलरी में फ्लक्चुएशंस होती है, जो कॉम्बो कर रहे हैं या सिर्फ सीएस कर रहे हैं, सैलरी फ्लक्चुएट तो होता ही होगा। होती है, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। जो बिग 4 फर्म्स होती है या जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लिस्टेड कंपनीज होती है, वो चाहती हैं कि हमारा जो कंपनी सेक्रेटरी हो, फुल टाइम सीएस जो भी अपॉइंटेड हो, कंप्लायंस ऑफिसर हो, उसको सेबी रेगुलेशंस और कंपनीज एक्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें पता हो, लाइक फॉर अदर लॉज विच आर एप्लीकेबल इन इंडिया और ओवरसीज। तो उसके लिए सीएस एंड एलएलबी ये दोनों अगर क्लब होके किसी में मिल जाती हैं, कोई अगर सीएस एलएलबी मिल जाता है तो वो कैंडिडेट प्रेफरेबल होता है। ओके। और सैलरी भी उस हिसाब से हाइक करती है। तो दीदी एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं, एक 12 का स्टूडेंट है जो सीए एस्पिरेंट है, सीएस करेक्ट, तो वो बंदे को सीएस के साथ सीए करने का मन कर रहा है, क्या ये सही चीज होगा या फिर उसको लॉ ही करना चाहिए? नहीं, ये भी सही है, बिकॉज मैंने अपने लाइफ में कई कंपनी सेक्रेटरीज ऐसे देखे हैं विच आर हु आर डूइंग फाइनेंस राइट नाउ। ओके, ठीक है। हाँ. तो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में यू गेट टू रीड अबाउट फेमा, आपको कंपनीज एक्ट के बारे में पता होता है, आपको ऐसे सारे कंप्लायंसेस के बारे में पता होता है जो एक कंपनी को करने चाहिए और नॉन कंप्लायंसेस जो नहीं करने चाहिए। तो सीएस की जो पढ़ाई होती है, जो कोर्स होता है, वो आपको इस तरह से इनेबल करता है कि आपको सब कुछ पता होता है अपनी कंपनी के बारे में, क्या अच्छा है क्या नहीं है, which is compliance and which is non compliance। अभी सेकेंडली क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कोर्स होता है ICAI वाला, उस कोर्स में क्या होता है, आपको जो बेसिक होता है वो अकाउंट्स एंड फिनेंस। करेक्ट, ठीक है। एक टाइम था जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वेर मोर प्रिविलेज्ड देन कंपनी सेक्रेटरीज इन द ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन अभी वो चीज नहीं है, बिकॉज नाउ नॉन कंप्लायंसेस आर नॉट वेलकम बाय द कंपनीज। करेक्ट, वो नहीं चाहते कि किसी तरह का नॉन कंप्लायंसेस हो। तो कंपनी सेक्रेटरीज की डिमांड अभी अच्छी है। सीएस हो तो वो फायदा होता है कंपनी को। दो अलग अलग पार्ट में वो हेल्प कर सकता है कंपनी, वो हेल्प कर सकता है, दो अलग अलग एरियाज में हेल्प कर सकता है। वो पहले से उसको पता होता है कि किस तरह की अकाउंटिंग करनी चाहिए, हमारे यहाँ कौन रिलेटेड है कौन नहीं है, ये सारी चीजें वो वेरीफाई कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। नॉलेज उसके पास अच्छा खासा हो जाता है। जो बंदा या बंदी सीएस कर रहा है, क्या वो एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है? जिसको अगर इंटरेस्ट है लॉ सेक्टर में, जिसको एडवोकेट बनना है पर उसको सीएस भी बनना है, क्या वो दोनों एक साथ कर सकता है क्या? नहीं, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दोनों ही प्रोफेशनल डिग्रीज है। आप अगर एक एडवोकेट हो तो आप प्रैक्टिसिंग सीएस नहीं हो सकते। और आप अगर कंपनी सेक्रेटरी हो प्रैक्टिसिंग, तो आप प्रैक्टिसिंग और होल टाइम सीएस व्हाटएवर, आप एडवोकेट नहीं रह सकते। यू कैन नॉट अपीयर इन कोर्ट। तो मतलब या दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, जिसकी जैसी इच्छा। यस, करेक्ट। सो दीदी, बहुत ऐसे सुनने में आता है कि सीएस का डिमांड इतना नहीं है, एलएलबी का भी डिमांड इतना नहीं है। एलएलबी 5 साल 3 साल का, एलएलबी 5 साल का कोर्स होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एलएलबी के अंदर 2 पार्ट होते हैं। अगर आपको 5 इयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री साथ में करनी है तो 5 साल के लिए होता है, एलएलबी सिर्फ 3 साल के होता है। करेक्ट दीदी? तो ये बोला जा रहा है कि एलएलबी में बहुत लंबा पढ़ाई होता है, उतना आरओआई नहीं मिलता और सीएस का डिमांड भी घट रही है, क्या सच है ये सब? नहीं, इट्स ऑल अबाउट ना आप किस जगह फॉल करते हो। अच्छा। आप किस प्लेस को बिलोंग करते हो। अगर आप में पोटेंशियल है तो आप बिग 4 जो भी फर्म्स हैं उनको अप्रोच कर सकते हो, उनके साथ काम कर सकते हो। सैलरीज जगह को लेके डिफाइन होती है। अगर आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हो, मगर आप किसी छोटे से सीएस फर्म में काम कर रहे हो, उस फर्म में काम कर रहे हो जिसका टर्नओवर ही उतना नहीं है, तो वो आपको सैलरी कहाँ से देंगे उतना? तो आपका अप्रोच वैसा होना चाहिए कि आपके जो गोल्स है वो मैच होने चाहिए आपके अप्रोच से। अगर आपको अगर अच्छी फर्म्स में जाओ या अच्छी कॉर्पोरेट लॉज जो सॉलिसिटर्स हैं उनके पास जाओ, एक कंपनी सेक्रेटरी को भी 6 लाख पर एनम की सैलरी मिलती है, फ्रेशर। जिसने अभी अभी क्वालिफाई किया हो। ग्रेट। तो इट्स ऑल अबाउट विच प्लेस यू आर। हाँ,
तो एलएलबी का क्या कहना है दीदी? एलएलबी का एलएलबी ऐसा है, एलएलबी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। ओके। एलएलबी में भी यही है कि आप सही जगह रहो। यू नो, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स है, सॉलिसिटर फर्म्स है, आप बड़ी बड़ी जगह जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस भी वैसा मिलता है, एक्सपोजर भी वैसा मिलता है, करेक्ट, और सैलरी भी वैसे मिलती है। अगर सपोज करो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस उतना है तो धीरे 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 10 इयर्स के बाद आपको काम भी अच्छा मिलता है, और उसके बाद आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। करेक्ट। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस दोनों केसेस में ही। ये जो क्लास 12 में अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो ये दोनों कोर्स एक साथ कैसे परस्यू कर सकते हैं? कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स? हाँ, इसके दो चॉइसेस हैं। ओके। पहला ये है कि आपको परस्यू क्या करना है, एलएलबी या कंपनी सेक्रेटरी। जिसको दोनों करना है, जिसको दोनों करना है तो एलएलबी के साथ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करना इज वेरी इजी। एलएलबी इज अ फुल टाइम कोर्स। ओके। आपको कॉलेज जाना होता है, आपको पढ़ना होता है, एग्जाम देने होते हैं, और ये 6 सेमेस्टर्स में होता है, 3 साल का, 5 साल का 10 सेमेस्टर में होता है। 12th पास स्टूडेंट जो होता है वो 5 ईयर एलएलबी करता है। करेक्ट। इधर वो बीकॉम एलएलबी करता है, या वो बीए एलएलबी करता है, या वो बीबीए एलएलबी करता है। करेक्ट। तो उसमें ये 5 इयर्स का कोर्स है। जैसे ही आप एलएलबी के लिए अपने आप को रजिस्टर कराते हो, उसी समय आप सीएस के लिए अपने आप को रजिस्टर करा लो। अच्छा। साइमल्टेनियसली। सीएस में आप अपने पेस पे पढ़ाई कर सकते हो। आपको किसी भी तरह से ये देखने की जरूरत नहीं है कि इंस्टीट्यूट वाला कब बुलाएगा, क्योंकि वो बुलाएगा नहीं। ये आपको खुद से करना है। एग्जामिनेशन डेट्स फ्रीज होती है, आप एग्जाम देने जाते हो, आपको पढ़ना अपने आप से है। इट्स जस्ट लाइक अ कंपनी यू नो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स। नेक्स्ट, एलएलबी में क्या होता है, इट्स अ फुल टाइम कोर्स। आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, आपको कॉलेज एग्जाम्स देने पड़ते हैं, इंटर्नशिप मॉड्यूल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो होते हैं वो एलएलबी को फुल टाइम कोर्स बनाती है। उसके साथ अगर आप सीएस करते हो बहुत इजीली हो जाता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द परसुइंग स्टूडेंट्स, या जो करना चाहते हैं उनको, कि आप एलएलबी को बेस रखो और फिर आप सीएस के लिए रजिस्टर करो। करेक्ट। साथ पहले एलएलबी फोकस रखो, अगर दिन को साथ में दोनों करना है। हाँ, वो पहले एलएलबी करे, फिर साथ में सीएस करे। और जो सीएस करना वो सीएस करे। यस, करेक्ट। सो दीदी, सीएस नाम क्या है, हम लोग कब लगा सकते हैं? जैसे सी के लिए हम लोगों को कुछ साल एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, सीएस करने के बाद हम लोग कुछ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। वो कितना साल एक्सपीरियंस का? नहीं, नाम के आगे आप लाइक इफ आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, आपने एग्जाम पास कर दिया, मैंने पास कर लिया, लगा सकते हैं? यस। मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए? नो, वर्किंग एक्सपीरियंस इसलिए तब चाहिए जब आपको कहीं काम करना हो। इट्स ऑल अबाउट वेर यू आर वर्किंग, आप कहाँ काम कर रहे हो, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वहाँ एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपको अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखना है तो आप सीएस डे 1 से लिख सकते हो, जिस दिन आपने क्वालिफाइड कर दिया, और कंपनी सेक्रेटरी जो ICSI हमारा है इंस्टीट्यूट, उसने आपको मान लिया कि आप क्वालिफाइड है, दे हैव गिवन यू द मेंबरशिप नंबर, आप उस दिन से लगा लो। लगा सकते हैं, कोई ऐसा नो। बहुत बढ़िया दीदी। और जो हम लोग ऑडियंस जो परस्यू कर रहे हैं अभी सीएस, कुछ उनको कहना चाहे तो उनको लग रहा है कि सीएस हार्ड है, तो वो क्या करे कि वो मोटिवेट रहे कि मेरे को सीएस करना है? नो, सीएस इज नॉट हार्ड एट ऑल। इफ यू आर डिटरमिन्ड कि आपको ये करना है, यू कैन डू इट। हाँ, सीएस में प्रैक्टिकल्स कंपैरेटिवली फ्रॉम सीए और सीए में कोर्स कम है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, बट लॉज है, इंटरेस्टिंग है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जब आप ये कोर्स करोगे सीएस का, ये जो आपका बेस इतना मजबूत कर देगा कि आगे जाके जो अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ भी होते हैं, आप उसके साथ बहुत अच्छे से कोप अप कर सकते हो। तो एक मोटिवेशनल कोर्स है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया लगा दीदी आपसे बात करके। आई होप कि जो हम लोग के ऑडियंस है उनको सीएस एलएलबी से रिगार्डिंग जो डाउट्स थी, क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे, वो सब क्लियर हो गए कुछ हद तक। सो वेट टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।